कि किस तरह से इज़राइल ने अमेरिका के ट्रंप को भी चौंका दिया। यानी ट्रंप को भी ये कहना पड़ा कि आखिर ये नेतन्याहू कर क्या रहा है। अब इस चीज़ पर हम बात करेंगे। SIR की जो रिपोर्ट आई है उसने पूरे देश के लोगों को चौंका दिया है। हालांकि ये सारा कुछ अभी बिहार के अंदर हो रहा है। उसी के साथ मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि बीजेपी में कोई इस्तीफ़ा देता नहीं है बल्कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जाता है। लेकिन जो भी हो, लेकिन इस वक्त जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाली चीज़ें हैं। उसी के साथ अगली बात करें तो गाज़ा के अंदर में जो स्थिति इस वक्त पैदा हुई है वो कहीं ना कहीं बेहद ख़तरनाक स्थिति है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस वक्त वोटर लिस्ट रिवीज़न को लेकर। देखिए, बिहार के अंदर में विधानसभा चुनाव होना है, अभी कुछ महीने बाकी है। उसी बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बिल पास किया जाता है और उस बिल में ये कहा जाता है कि तमाम लोगों को 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जमा करने होंगे। देखिए, अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, कौन से फॉर्म होंगे, 11 प्रकार के कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों पर हमने वीडियो बनाई है। अगर आप चाहें तो जाकर चैनल चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल जो बात अभी निकल कर सामने आ रही है उस पर बात करते हैं। इस टाइम में एक बड़ी खबर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से आदेश जारी किया गया था कि 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, आप इस चीज़ को मानिए, इस चीज़ को मान्यता दीजिए। यानी 11 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आप इसको शामिल कर लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन आज जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया ये सारी चीज़ें, यानी आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये जो चीज़ें हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक वैलिड प्रूफ के रूप में तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन नागरिकता के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब देखिए, इस चीज़ के लिए टेक्निकली आप अगर सोचेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, नहीं होता है, अगर आप कहें नीचे कमेंट करें तो मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के उस सजेशन को, सुप्रीम कोर्ट के उस एडवाइस को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इन चीज़ों को नागरिकता के तौर पर मान्यता नहीं देंगे। यानी जो 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया था कि आपको दिखाने हैं। के साथ गज़ा की बात करें तो गज़ा में 101 पीपल्स मारे जा चुके हैं, जिनमें 80 तो बच्चे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कौन से हमास के लोग हैं, ये कौन लोग हैं। आपसे मैं यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब बात होती है इंसानियत की तो कहाँ चली जाती है। हालांकि UN ने इस बात की खंडन करते हुए कहा कि भाई वहाँ पर हमारे लोग जो काम कर रहे हैं वो भी भूखे मरने को अभी कगार पर आ पहुँचे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि हालत कितनी गंभीर है कि UN के कार्यकर्ता के बारे में खुद UN के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है कि भाई वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं और वो भी इस चीज़ से परेशान हैं। आम लोगों की बात तो करनी लायक ही नहीं होगी। तो ये सारी चीज़, ये सारा खेल गज़ा के अंदर में हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये चीज़ देखकर सुन करके ट्रंप को खुद एक शॉक्ड लगा है कि आखिर इज़राइल अचानक से सीरिया पर कैसे हमला कर सकता है, और इज़राइल और सीरिया के बीच में क्या क्या डील हुई थी इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अगर अगली खबर की बात करें तो जगदीप धनखड़ जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा देने के बाद अपने ही सरकार पर वो किस तरह बरसे गरजे, आप ये कह लीजिए कि अपने ही सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए और सवाल पूछना उन्होंने शुरू किया और कहा कि भाई जब आपने किसानों से वादा किया था तो फिर आपने किसानों का वादा पूरा क्यों नहीं किया। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी बहस हो रही है और बहुत सारे लोग इसको कोई दूसरा रंग दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा दिया है तब से उनका जो रूप है वो कहीं ना कहीं आक्रामक दिख रहा है। देखना है कि क्या होता है। दोस्तों, इन तमाम रिपोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप नीचे कमेंट में जाइए और अपनी पूरी राय ज़रूर दीजिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए, अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपना बेहद बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।